ठीक है चलो है ना, क्लास में स्टार्ट करता हूँ। देखो हम बात कर रहे थे सॉल्ट्स की, ठीक है, सॉल्ट्स की बात कर रहे थे हम, ठीक है। और सॉल्ट्स में भी हमारा जो हो रहा था वो, देखो मैंने आपको NaCl बता दिया था सबसे फर्स्ट, सोडियम क्लोराइड, ये हमारा पहला सॉल्ट मैंने बता दिया था। आज हम दूसरे सॉल्ट से बात करेंगे। दूसरा जो सॉल्ट है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा, ठीक है। इसका नाम क्या है? कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, कास्टिक सोडा। अच्छा ये बनता कैसे है? तो आपको ध्यान रखना है कि NaCl से बनता है भैया। कास्टिक सोडा जो है उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो ये ध्यान रखना है NaCl से बनता है ये, ठीक है। आपको सीधा दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है? सही दिख रहा है सर। सही दिख रहा है ना, ठीक है चलो। तो ध्यान दें, सबसे पहले अगर बात करें हम, तो ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रिसिटी, देखो NaCl, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी is passed through sodium chloride solution, sodium chloride solution, when electricity is passed through sodium chloride solution, then sodium hydroxide comma chlorine and hydrogen, chlorine and hydrogen, chlorine and hydrogen gas are formed। देखो क्या कह रहा है ये, आपको सिंपल सा क्या करना है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, NaCl लो, उसको पानी में घोल लो और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ। तो जैसे ही क्या करेंगे हम, NaCl सॉल्यूशन में से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या करानी है? पास करानी है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है NaCl के सॉल्यूशन को जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा। वी विल गेट NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हमें मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन कहां मिलेगी आपको? तो ये ध्यान रखना है आपको, एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पर मिलेगी भाई हाइड्रोजन। और क्लोरीन कहां मिलेगी? एट एनोड, एनोड पर मिलेगी। बात समझ में आ रही है पलक? यस सर। क्या करना है? सबसे पहले आपको NaCl का सॉल्यूशन बनाना है। पानी लेना है, उसमें नमक डालना है, NaCl का सॉल्यूशन लेना है, एक्वस सॉल्यूशन लेना है वाटर मिला के, और उसमें से जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हम क्या देखते हैं कि क्लोरीन गैस के बबल्स निकलेंगे, हाइड्रोजन के बबल्स निकलेंगे। तो हाइड्रोजन के जो बबल्स निकलेंगे वो कहां निकलेंगे? एट एनोड, ठीक है, एट कैथोड, कैथोड पर हाइड्रोजन के बबल्स निकलेंगे और एनोड पर क्लोरीन गैस निकलेगी। आगे बात करें अगर उसमें, और आपको ध्यान रखना है NaOH बनेगा। इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या नाम है भाई इस प्रोसेस का? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड is known as chlor-alkali process, chlor-alkali process, क्लोर-एल्कली प्रोसेस बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं इसको क्लोर-एल्कली प्रोसेस? क्योंकि सर देखो, क्लोर का मतलब क्या है? क्लोरीन बन रही है। एल्कली का मतलब क्या होता है? वाटर सॉल्युबल बेस। तो ये जो आपका NaOH बन रहा है, ये जो NaOH है, ये वाटर सॉल्युबल बेस है भाई। तो वाटर सॉल्युबल बेस को क्या बोलते हैं हम? एल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली। ऐसे बेस, ठीक है, जो पानी में क्या हो जाए? सॉल्युबल। तो ध्यान रखना है, NaOH जो है वो पानी में सॉल्युबल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एल्कली। और साथ में क्या है? क्लोरीन बन रही है, ठीक है, साथ में आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो क्लोर एल्कली जो प्रोसेस है उसमें आपको सिंपल सा ही ध्यान रखना है, क्लोर का मतलब क्या है? क्लोरीन, ठीक है, एल्कली का मतलब क्या है? वाटर सॉल्युबल बेस। इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, चलो बात करते हैं यूजेस की। यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा, यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा। बताएं NaOH कहां कहां काम आता है? कौन बताएगा? NaOH सबसे पहला जो यूज है NaOH का, सबसे पहला यूज आपको ध्यान रखना है वो है सोप बनाने में। NaOH का सबसे पहला जो यूज है वो क्या है? सोप फॉर्मेशन। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, पहला यूज आपको ध्यान रखना है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ soaps, detergents, paper, etc. सबसे पहला यूज है ये, ठीक है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर एक्सेट्रा। सेकंड अगर बात करें यूज की, तो सेकंड आपको ध्यान रखना है, इट गिव्स silk like appearance, silk like appearance, it gives silk like appearance to cotton, it gives silk like appearance to cotton। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मर्सराइजेशन, मर्सराइजेशन। ध्यान रखना है भाई, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मर्सराइजेशन। इट गिव्स सिल्क लाइक अपीयरेंस टू कॉटन। तीसरा ध्यान रखना है, इन रिफाइनिंग of petroleum and vegetable oil, जो भी आपके वेजिटेबल ऑयल है उनकी रिफाइनिंग में काम आते हैं भाई। जो भी आपके वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, उनकी रिफाइनिंग में। उसके बाद में अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट ये बता रखा है आपको, इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम, इन द प्रिपरेशन ऑफ soda lime, in the preparation of soda lime, which is a mixture of NaOH and calcium oxide। सोडा लाइम क्या है? NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर।
ध्यान देना है, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर है भाई। लेबोरेटरी में एज अ रिएजेंट, इन लेबोरेटरी। उसके अलावा बात करें तो उसके अलावा आपको ध्यान रखना है जितने भी आपके, ठीक है, जो आपकी मशीन्स हैं, जो भी आपकी मशीन्स और मेटल की शीट्स है, उनको साफ करने में क्लींजिंग एजेंट एक्ट एज क्लींजिंग एजेंट फॉर मशीन्स एंड मेटल शीट्स। मशीन के जो पार्ट्स हैं और जो आपके मेटल की शीट्स हैं उनको साफ करने में, ठीक है, क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करता है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये यूजेस है इसके, ठीक है। पहला यूज आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट यूज है साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर बनाने में। सिल्क जो है, कॉटन को सिल्क लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड कराता है, मर्सराइज्ड कॉटन बोलते हैं उसको। प्रोसेस का नाम है मर्सरेशन या मर्सराइजेशन। इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड वेजिटेबल ऑयल, जो भी आप ऑयल काम में लेते हो उसको जो है रिफाइन करने में काम आता है। पेट्रोलियम को रिफाइन करने में NaOH काम में लिया जाता है। आगे बात करें नेक्स्ट, तो इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम, सोडा लाइम बनाने में काम आता है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है सोडा लाइम। उसके बाद में यूज की बात करें, एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर रिएजेंट की तरह काम करता है। उसके अलावा बात करें एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर मशीन्स एंड मेटल शीट्स, जितनी भी आपकी मेटल की शीट्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो है ये क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करता है। यहां तक कुछ पूछना है तो बोलो। अमित, प्रशांत, अमित जोनवाल, बताएं भाई। हेलो अमित। यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। प्रशांत को समझ में आ रहा है कि प्रशांत सिंह? यस सर। वेरी गुड। पलक जैन? यस सर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। पहला हमारा देखो कास्टिक सोडा हो गया है, नेक्स्ट हमारा जो सॉल्ट है तीसरे नंबर का वो है ब्लीचिंग पाउडर। देखो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आप पहले ये समझे। आपसे सिंपल सा पूछेगा ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका नाम क्या है, ठीक है, केमिस्ट्री में जो केमिकल नेम है वो क्या है उसका, उसके यूजेस आपसे पूछेगा और प्रिपरेशन आपसे पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। जितने भी आपके सॉल्ट है उनकी प्रिपरेशन, उनके नाम, उनका फॉर्मूला और लास्ट में उनके यूजेस, ठीक है। चले बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो होता है CaOCl2, CaOCl2। फिर इसका केमिकल नेम पता होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है। अच्छा, तीसरी बात करें अगर हम, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें ब्लीचिंग एजेंट कौन है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट कौन है? ब्लीचिंग एजेंट का मतलब होता है जो कलरफुल चीजों से उसको कलर को निकाल ले और उसको कलरलेस में कन्वर्ट कर दे। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो कलरफुल जो चीजें होती है हमारी उनमें से कलर को निकाल लेता है वो, ठीक है, और कलर को निकालने के बाद में क्या कर देता है, उसको कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल। ब्लीचिंग एजेंट कौन है इसमें? क्लोरीन। तो ध्यान रखना है ब्लीचिंग एजेंट कौन है? क्लोरीन।
चले आगे बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तीनों पॉइंट समझ में आ गए। पहला पॉइंट है फॉर्मूला CaOCl2, दूसरा जो है वो है केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ब्लीचिंग एजेंट कौन है क्लोरीन। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की प्रिपरेशन बहुत इजी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्या करो आप, केवल क्लोरीन गैस पास कर दो। ठीक है, तो ध्यान रखना है व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड solution, when chlorine gas is passed through कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। जिसको क्या बोला जाता है स्लेक्ड लाइम कॉमा ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड। ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड, तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। तो सिंपल सा है, बहुत इजी है। ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन। ठीक है, तो क्या बनेगा CaOCl2 प्लस H, ठीक है H2O। ये लो सर हो गया, ये तो बन गया ब्लीचिंग पाउडर। और सर ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गई क्लोरीन गैस, इसी को हमने बोला है स्लेक्ड लाइम। और ये वाटर, बोलो भाई बोलो, बन गया ये ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, चले आगे। यस सर। इसके बाद में इसका आता है नेक्स्ट यूजेस। नेक्स्ट आपसे क्या पूछेगा इसके यूजेस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के या राइट एनी 2 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के कोई भी 2 यूज बताओ या 3 यूज बताओ। ठीक है, तो मैं आपको 5 यूज बताता हूं, ध्यान से समझना। 2-3 तो आपको ऐसे याद रह जाएंगे। फिर यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहला यूज कपड़ों को अनश्रिंकेबल बनाने में काम आता है। ठीक है, कपड़ों को क्या बनाने में काम आता है अनश्रिंकेबल। तो ध्यान रखना है, ये सबसे पहला यूज है फॉर ब्लीचिंग या फॉर, ठीक है, मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, इन रेंडरिंग वूल अनश्रिंकेबल। इन पहला यूज है ये, इन रेंडरिंग वूल अनश्रिंकेबल। दूसरे यूज की बात करें अगर हम, पहला यूज है जो वूल है उसको अनश्रिंकेबल होने से बचाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है फॉर ब्लीचिंग कॉटन, कॉटन को ब्लीच करने में काम आता है। लाइनन के कपड़े आते हैं, लीनन बोलते हैं अपन उसको वैसे, लीनन। ठीक है, और वुड पल्प को ब्लीच करने में आता है काम। तो फॉर ब्लीचिंग ठीक है, लीलन, कॉटन एंड वुड पल्प। ठीक है, तो ध्यान रखना है फॉर ब्लीचिंग लीलन, ठीक है, वूल पल्प, कॉटन एंड वूल पल्प।
तीसरा बात करें एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ये लेबोरेटरीज के अंदर। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने में काम आता है भाई। इन मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने में काम आता है, ठीक है। इन मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेबोरेटरी फॉर ब्लीचिंग लिनन, कॉटन एंड वुड पल्प। उसके अलावा पानी को साफ बनाने में, स्टरलाइज करने में, पानी को जर्म्स फ्री बनाने में, फॉर स्टरलाइजेशन, फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये आपके 5 यूज मैंने आपको बता दिए। एनी प्रॉब्लम? बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है तो बता दो। अमित? नो सर। चले आगे। यस सर। चले, नेक्स्ट आता है हमारे पास। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो देखो, पहला बता दिया NaCl, दूसरा बता दिया NaOH, तीसरा बता दिया ब्लीचिंग पाउडर, चौथा बताता हूं मैं आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है फोर्थ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फोर्थ है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। देखिए भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो सबसे पहले बात ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है इसका CaSO4 डॉट हाफ H2O। केमिकल जो नेम है इसका वो है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता किससे है? तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को गर्म करने पर, बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। ध्यान रखना है, जिप्सम को गर्म करने पे बनता है भैया। तो आपको ध्यान रखना है, जिप्सम क्या कर देता है? अपने वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट कर देता है, अपने वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देता है? लॉस्ट कर देता है। तो ध्यान रखना है अपने को जिप्सम को गर्म करने पर। चलो, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2O। दिस इज जिप्सम, ठीक है। ये आपका जिप्सम है। इस जिप्सम को जैसे ही आप गर्म करोगे 373 केल्विन पर, यू विल गेट CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/1.5 molecules of H2O. This is POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आपका सीधा सीधा हो गया भाई। तो जिप्सम जो है उसको गर्म करने पर क्या बन जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा।
चले आगे बात करते हैं। इसको जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों बोलते हैं इसको, तो ध्यान रखना है सबसे पहली बार जिप्सम से बनाया गया, पेरिस में बनाया गया। कहां बनाया गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम इन पेरिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम gypsum. First of all it is prepared from gypsum by heating, ठीक है, in Paris. So it is called plaster of Paris. So it is called plaster of Paris. तो ध्यान रखना है भाई, ये जिप्सम जो है उसको गर्म करने से बनाया गया, और जिप्सम को गर्म करने से जैसे ही हमने ये बनाया तो ये पेरिस में बनाया गया, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूजेस की बात करते हैं खिलौने बनाने में। यूजेस देखें फटाफट, यूजेस ऑफ पीओपी। पहला है यूज्ड टू प्रिपेयर टॉयज, स्टैचूज और ठीक है ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। सेकंड है पीओपी इज यूज्ड टू मेक वॉल्स स्मूथ। तीसरा आपको ध्यान रखना है, पीओपी इज यूज्ड टू मेक द कंटेनर मॉइस्चर फ्री। It is used to make the container moisture free whenever required. फोर्थ आपको ध्यान रखना है, used to join break bones, that is in plastering of bones। बताओ भाई, तो ध्यान रखना है पहला यूज है खिलौने बनाने में, स्टैचूज बनाने में। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है दीवारों पे स्मूथ बनाने में, दीवारों को फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने में। टू प्रिपेयर फायर प्रूफिंग मटेरियल्स। फायर प्रूफिंग मटेरियल। तो ये आपको ध्यान रखना है पीओपी के यूजेस है भाई, फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। उसके अलावा ध्यान रखना है कंटेनर को जहां पर रिएक्शन हो रही है उसको मॉइस्चर फ्री बनाने में, वॉल्स को स्मूथ बनाने में, खिलौने बनाने में, स्टैचूज बनाने में। उसके अलावा इसका नाम क्या है, पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। बनाया जाता है जिप्सम को गर्म करके, कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन पर। उससे पहले हमने बताया ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। तो ध्यान रखना है वूल को अनश्रिंकेबल बनाने में, लिनन, कॉटन और वूल पल्प को ब्लीच करने में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्लोरोफॉर्म बनाने में, पानी को जर्म्स फ्री बनाने में। उससे अलावा ध्यान रखना है क्लोरीन गैस जब हम पास करते हैं किसमें से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से,
तो क्या बनता है, तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग एजेंट है क्लोरीन। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो है वो साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर बनाने में। उसके अलावा जो सिल्क है उसको, कॉटन को सिल्क जैसी अपीयरेंस देने में, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में, वेजिटेबल ऑयल की रिफाइनिंग में, सोडा लाइम बनाने में काम आता है। प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। कास्टिक सोडा जो बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, कास्टिक सोडा। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है भाई, किसमें से, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बन जाता। ये हमारा आज की क्लास का टॉपिक था भाई। बताओ किसको क्या समझ में नहीं आया। अमित, प्रशांत, पलक, आगे से समझ। समझ में आ गया? चलो ओके, यहां तक अच्छे से पढ़ लेना, फिर आगे कल जो है इसके आगे बताएंगे भाई। ओके सर। ओके बेटा, ओके।